वर्तमान समय धर्म के नाम पर लोग ढेर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं और अपने ही धर्म के लोगों से करोड़ों रुपया एक एक प्रोग्राम के लेकर वास्तव में धर्म के नाम पर लूट रहे हैं और सत्य पिता परमात्मा का निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा का सत्य परिचय देने के बदले केवल प्रोग्राम को कमाई का मार्ग बना लिए हैं। धर्म और आध्यात्म को केवल धन कमाने का एक जरिया बना लिए हैं। इसलिए जितने भी शिव बाबा के ज्ञान को सुनने वाले मास्टर ज्ञान के सागर जो बच्चे हैं, वो बाबा की मुरली के अलावा और बाबा के अलावा न तो किसी को देखते हैं, न किसी की सुनते हैं और न किसी के कही हुई वाणी को, किसी के वीडियो को एक दूसरे को दिखाते हैं। केवल बाबा और बाबा की मुरली, इसके अलावा तीसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी एक सच्ची राह और सतयुग की स्थापना की जा सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम होता है, अर्थात मेल होता है। सतगुरु एक ही बार अपने परम धाम को छोड़कर ब्रह्मा बाबा के मानवी तन के माध्यम से अपने आदि रत्न बच्चों को सत्य ज्ञान दे, अर्थात सतयुग की मनुष्य आत्माओं को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। झूठे वीडियो और झूठे भटकाने वाले ज्ञान को वो बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, न खुद भटकेंगे और न औरों को भटकाएंगे। बहुत अच्छी रीति समझना, केवल बाबा की मुरली और शिव बाबा और मधुबन की ही बातें करेंगे। मधुबन के अलावा इस संसार में न तो कोई दूसरा स्थान है और शिव बाबा के अलावा कोई बाबा नहीं है और मुरली के अलावा और कोई ज्ञान सत्य नहीं है। इसलिए यदि अपनी अवस्था बनानी है तो बाबा की मुरली और शिव बाबा और मधुबन, इसके सिवाय कहीं भी बुद्धि एक सेकंड के लिए भी ना खुद की भटकानी चाहिए और ना दुनिया के वीडियो इधर उधर सोशल मीडिया में भेजकर दुनिया को भटकाना चाहिए। हाँ, तब अवस्था फर्स्ट क्लास रहेगी, नहीं तो भटकते रहेंगे। किन बच्चों की अवस्था फर्स्ट क्लास, बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? जिनकी बुद्धि में रहता कि यह सब कुछ जो भी हमारे पास ज्ञान है, जो भी हमारे पास स्थूल धन है, जो भी हमारे पास समय है, जो भी हमारे पास शक्ति है ना भाई, जो भी हमारे पास समझ है, वो सब बाबा का है ना भाई।
तो ऐसे बच्चे हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। देखो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। जरा भी कहीं इधर उधर किसी और अन्य के पास न तो जाना है, न भटकना है, न किसी अन्य की बातें शेयर करनी है, न किसी अन्य के वीडियो शेयर करने हैं। केवल बाबा, बाबा के बच्चे, बाबा की मुरली और मधुबन के समाचार ही सब तरफ शेयर करने हैं। मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा के मानवी तन से सुनाई है। ब्रह्मा के मानवी तन मतलब ब्रह्मा एक आत्मा है जो फर्स्ट क्लास आत्मा है। उनके जैसी आत्मा इस संसार में दूसरी नहीं है। है ना भाई? बहुत अच्छी रीति समझना। मोस्ट बिलवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए यह सब सुना रहे हैं। तो मुरली सुनते समय यह स्मृति रहे तो सुख भासेगा। वो गीत बजता है ना भाई, प्रीतम आन मिलो, सुनना आप ये गीत बाद में। ओम शांति। एक बात बड़े गहरे से समझनी है कि यहाँ पर सबके जिया दुखी होते हैं। हाँ, किसी को किसी बात का दुख लग जाता, किसी को वातावरण का दुख लग जाता, किसी को कोई दुख देता है तो दुख ले लेते हैं, क्योंकि ये सब दुख धाम में ही होता है। सुखी जीव आत्माएं सुख धाम में होती हैं। दुख धाम अलग है और सुख धाम अलग है। दुख धाम का समय अभी कलयुग जो जा रहा है वो है, और सुख धाम का समय सतयुग जो आ रहा है वो है। तो सभी भक्तों का प्रीतम केवल एक शिव बाबा है, जिनको ही याद किया जाता है, उनको प्रीतम कहा जाता है। याद करते हैं, कब याद करते हैं भाई? जब दुख होता है। और दुख कब होता है? इस कलयुग में। और कलयुग के अंत में तो अपार दुख होता है। तो यह कौन बैठ समझा रहे हैं? सच्चे सच्चे प्रीतम, अर्थात सच्चे सच्चे शिव बाबा। सत्यम शिवम सुंदरम। वे ही सच्चे टीचर भी हैं, अर्थात शिक्षक भी हैं, और वे ही सच्चे सतगुरु हैं। इसलिए सब तरफ से बुद्धि हटाकर एक निराकार प्यार के सागर परमात्मा शिव बाबा में लगानी चाहिए। केवल और केवल उनकी ही मुरली सुननी चाहिए, क्योंकि संसार के सभी मनुष्य आत्माओं के प्रीतम वह एक ही है ना भाई? परंतु वो प्रीतम कब आते हैं यह कोई नहीं जानते। यही बात तो समझानी है कि वो प्रीतम अभी माउंट आबू की धरती पर ब्रह्मा बाबा के मानवी तन में आकर और मुरली चलाए हैं। और वही मुरली जो मधुबन बाप दादा के घर से प्रसारित होती है, उस मुरली के अलावा दूसरा किसी का ना तो कुछ भी सुनना चाहिए, ना किसी का कुछ देखना चाहिए, और ना किसी को किसी का कुछ सुनाना चाहिए, ना दिखाना चाहिए। मुरली के आधार पर ही आप दुनिया के शास्त्रों की कथाओं का सार बता सकते हैं।
आध्यात्मिक रहस्य बता सकते हैं, है ना भाई। इसलिए बाबा देखो गला घुटते तक माने सारे दिन में इतनी सेवा करा रहे हैं, इतनी सेवा करा रहे हैं जो अथक है। और अथक सेवा करने वाले बच्चों की अवस्था हमेशा अचल अडोल होगी, वो कहीं इधर उधर नहीं भटकेंगे। वो बाबा के वीडियो के अलावा और कोई दूसरा वीडियो देखेंगे ही नहीं, इच्छा ही नहीं होगी, न देखेंगे न दिखाएंगे। बहुत अच्छी रीति समझना। हाँ, तो प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को, बाबा के जो बच्चे हैं वही सबसे बड़े भक्त हैं। बाकी इस दुनिया में कोई दूसरे भक्त भी असली नहीं है, सब नकली भक्त हैं, आर्टिफिशियल। हाँ, जो केवल धर्म का और आध्यात्म का आवरण ओढ़ के घूम रहे हैं और बस करोड़ों रुपया लेकर और आश्रम के नाम पर वसूली अभियान कर रहे हैं और अपने ही लोगों को लूट रहे हैं। तो जरा अच्छी रीति समझना। और वो प्रीतम अपने आदि बच्चों को बताते हैं कि मैं बच्चे आता ही हूं सिर्फ संगम युग पर एक बार। एक बार ना, ऐसा नहीं कि आज इस तन में आए तो कल दूसरे तन में आए तो परसों तीसरे तन में आए। हाँ, तो आज मैंने माउंट आबू में आए तो कल दिल्ली में आए तो परसों कहीं और यूपी में आए तो कहीं एमपी में आए तो कहीं छत्तीसगढ़ में आए, ऐसा नहीं है। बाबा राजस्थान में ही आकर सारे विश्व को एक करके पूरे भारत को राजस्थान बना देते हैं। एक बात अच्छी रीति समझना। और राजस्थान में भी माउंट आबू के शिखर पर पांडव भवन में ब्रह्मा के मानवी तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। बहुत अच्छी रीति समझना। हाँ, और अपने बच्चों को बताते हैं। बाबा कहते हैं मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। और सतयुग और कलयुग के बीच के संगम पर ही आते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग और त्रेता के बीच के संगम पे आएंगे या त्रेता और द्वापर के बीच के संगम पे आएंगे या द्वापर और कलयुग के बीच के संगम पे आएंगे। नहीं, सतयुग है ना, कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ, इन बस यही इसी संगम पर आते हैं। और बाकी सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती हैं। बाबा केवल कहते हैं कि मैं एक ही बार आता हूँ। बाबा कहते हैं मैं सतगुरु भी एक ही हूँ, बाकी गुरु तो अनेक हैं। उनको सतगुरु नहीं कहेंगे क्योंकि वह कोई सत्य नहीं बोलते हैं, वह सत्य परमात्मा को जानते ही नहीं। जो सत्य को जान जाते हैं वह हमेशा सत्य बोलते हैं। वह सतगुरु है ही सत्य बोलने वाले सच्चे सतगुरु, और वो है निराकार। और वो ही सच्चे बाप है, वो है निराकार। यही सच्चे शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूँ। मेरी आयु इतनी ही है जितना समय में आता हूँ और पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखाना प्रारंभ करता हूँ। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ तो पतित दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूँ। बस बाबा कहते मैं इतना ही समय आता हूँ। शास्त्रों में तो कोई टाइम है ही नहीं, बताया ही नहीं है कि शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं। या बाबा स्वयं ही बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ में संगम पर, है ना भाई। सतयुग की आदि, संगम युग का
अंत गोया मेरे आने की आदि जाने की अंत, है ना भाई। बाकी मध्य में बैठ में राजयोग सिखाता हूँ, ये बड़ी गहरी बात है। और वो मध्यकाल समाप्त हो चुका है, राजयोग सिखाने का समय अब समाप्त होने जा रहा है। अब तो बाबा के बच्चे उसमें खूब मेहनत करके और जगह जगह विभिन्न तरीके से बाबा के राजयोग की शिक्षा को अपने भाइयों तक पहुंचा रहे हैं। तो बाप खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। पराया देश और पराये तन में तो मेहमान हुआ ना भाई, है वो गीत है ना भाई, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान। ये गीत क्या सिद्ध कर रहा है कि मेहमान दूसरे के राज्य में ही बनेंगे ना भाई। अभी तो अपना राज्य है नहीं, राजयोग सीख कर हम अपना राज्य बनाते हैं। अभी तो पराये देश और पराये तन में है ना। तो बाबा कहते हैं मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है। प्यारे शिव बाबा आते ही रावण राज्य का विनाश करके राम राज्य की स्थापना करने, है ना भाई। तो कृष्ण की तरह और राम की तरह बनने वाले बच्चे ही बाबा का सहयोग करते हैं। शास्त्रों में दंत कथाएं तो ऐसी बहुत लिख दी हैं। रावण को तो न जाने कब से जलाते आते हैं। सारी सृष्टि इस समय जैसे लंका है। सिर्फ सीलान को लंका नहीं कह सकते, है ना भाई। सीलान को लंका नहीं कहा जाता। यह सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है, वह शोक वाटिका है। सभी दुखी हैं। बाप कहते मैं इसको अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाने आता हूं। तो सीताएं कहाँ रहती हैं? अशोक वाटिका में। सीधी सी बात है, सीता कोई शोक वाटिका में रहती नहीं, सीता अशोक वाटिका में रहती है। रावण से है, हाँ, रावण से मैंने मिलने के बाद भी सीता राम की याद में अशोक वाटिका में ही रहती है। बहुत अच्छी रीति समझना। रावण को अच्छी रीति जान रही होती है वो सीता। तो सीता कौन है भाई? यहाँ हम आत्मा सीताएं हैं जो रावण को अच्छी रीति पहचान गए हैं कि रावण कैसे मरता है। रावण मरता है केवल राम की याद में, राम की ताकत से, बस। बाकी ऐसे रावण नहीं तो हर एक को रावण घेरता रहता है और रावण के चंगुल में ऐसे बहुत सी नारियां आ जाती हैं। हाँ, जो दिखाया है त्रिजटा नाम, है ना, एक अहिन की माता ऐसा कहते हैं। तो राम से वो भी प्रीत रखती है लेकिन रावण के चंगुल में रहती है। और सीता राम से ऐसी प्रीत रखती है जो रावण के चंगुल में रहकर भी अशोक वाटिका में रहती है। बड़ी गहरी समझने की बात है ये। तो हेवन बाबा जो स्थापन करते हैं वो उसमें एक ही धर्म होता है, बाकी सभी धर्म तो होते नहीं। तो वहाँ एक ही धर्म जो अभी नहीं है, कौन सा? देवी देवता धर्म, आदि सनातन। लोग केवल सनातन धर्म बोलते हैं, जबकि आदि सनातन
देवी देवता धर्म है। आदि मतलब प्रारंभ में, इस सृष्टि के प्रारंभ में। तो अब फिर से बाबा देवता बनाने राजयोग सिखला रहे हैं, कहते हैं। सभी तो नहीं सीखेंगे, हैं? हमारी बुद्धि फालतू में फंसनी नहीं चाहिए कहीं भी, क्योंकि सब तो नहीं सीखेंगे। परखने की शक्ति इतनी ज़्यादा हो, सेवा सबकी कर लो आप, लेकिन सीखेंगे सभी नहीं, तो किसी के पीछे माथा भी मत मारो। हाँ, कहीं उलझो फंसो नहीं तो कई रिश्ते नाते के जाल में फंस के ये सोचते हैं कि अरे यार, ये मेरा पति क्यों नहीं सीख रहा है। सीखेंगे कहाँ से? वो सतयुग में रह आने वाले होंगे तब ना सीखेंगे। आप तो अपने पति के उसमें आकर्षण में आके, मोह में आके पीछे पड़े रहते हो, तो और ही डिससर्विस होती रहती है, और ही दुखी होते रहते, वो सेवा नहीं हो पाती। पूरे समय ख्याल किसका रहता है? वो प्यारे बाबा का ना रह के वो पति का ही ख्याल रहता है, ये ज्ञान में नहीं चल रहा है। बेटे का ही ख्याल रहेगा, रिश्तेदारों का ख्याल रहेगा। नहीं भाई, परखो अच्छे से, है ना। बाबा एक एक परख शक्ति मुरलियों में बताते हैं कि मुरली कौन सुनेगा, मुरली पर ध्यान किसका रहेगा। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का होगा वही मुरली सुनेगा। एक सेकंड भी वो मुरली के अलावा दूसरी तरफ कोई मन भटकाएगा ही नहीं। नहीं तो कितने बाबा के बच्चे हैं जो फेसबुक में दूसरे के वीडियो डालते रहते हैं। अरे वो कितना भी अच्छा वीडियो है, लेकिन बाबा से अच्छा नहीं है, सीधी सी बात। उसमें कहीं ना कहीं वो वीडियो जो भी है वो सब देह अभिमान वाले वीडियो है, चाहे वो कितना भी अच्छा ज्ञान सुना दे, है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना चाहिए। रावण को भी बहुत बड़ा ज्ञानी था बोलते हैं, है ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे माया के चंगुल में फंसे हुए भी घुमा फिरा के बड़ा अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। तो उस चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। केवल बाबा और बाबा की मुरली को अच्छी रीति अर्थ सहित समझो, मुरली को स्पष्ट करो, और मुरली को एक एक मुरली के पॉइंट को और मुरली को बिल्कुल आत्मा में छाप दो। मुरली आत्मा में छप जानी चाहिए। जो बिना मुरली देखे बाबा की वाणी पूरी चल जाए। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं भारत में ही आता हूँ और भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं, कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, गॉड फादर के पास गया, ऐसा कहते हैं। लेफ्ट माने चला गया, बाकी हेवन को थोड़े ही समझते हैं। हेवन अलग चीज है, हेवन कोई ऊपर नहीं है, स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। ऊपर तो आत्माओं के रहने का स्थान है, वहाँ शरीर के साथ जीवन नहीं है। बहुत अच्छी रीति समझ। हाँ, हेवन अलग चीज है, जो प्यारे बाबा ही समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आता हूँ, आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ, तीनों कालों का नॉलेज देता हूँ, आदि मध्य अंत, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य। भूत कैसा था, वर्तमान क्या हो और भविष्य में क्या बनने वाले हो, है ना भाई। भूतकाल में साधारण मनुष्य थे, विषय विकारी मनुष्य, वर्तमान में ब्राह्मण बन गए और भविष्य में फरिश्ता सो देवता बनेंगे। ये त्रिकालदर्शी बनाते बाबा। बाकी त्रिकालदर्शी और कोई दुनिया में कोई होता ही नहीं है। जमाने भर के भगवान के नाम ले लेके उल्टा सीधा बताते रहते हैं और अपने ही लोगों को लूटते रहते हैं धर्म के नाम पर। करोड़ों रुपया एक एक प्रोग्राम के लेते रहेंगे वो, और लोग समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि लोगों को परमात्मा का परिचय ही नहीं है। लोगों को देवी देवता कब होते हैं ज्ञान ही नहीं है, तो देवी देवताओं के नाम पर भी लूटते हैं। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाबा कहते हैं कि मैं ही जानता हूं, है।
दूसरा कोई जानता ही नहीं है तो दूसरे की सुनना ही नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अब कलयुग का विनाश तो होना ही है, आसार भी देखने में आ रहे हैं। युद्ध कहाँ रुक रहा है? अभी वर्तमान में भी यूक्रेन का जो युद्ध है वो रुक ही नहीं रहा है। रसिया भी अब तैयार हो रहा है, चाइना भी वायरस छोड़ रहा है कंटिन्यू एक के बाद एक। तो आसार तो पूरे दिखाई दे रहे हैं। समय वही संगम का है, एक्यूरेट टाइम कुछ कह नहीं सकते, है ना भाई? एक्यूरेट टाइम थोड़ी कहेंगे। जैसे सुबह मैंने रात को 12 बजे के बाद से लेकर और दिन के 12 बजे तक को AM कहते हैं, आफ्टर मॉर्निंग कहते हैं लंबे समय को, है ना भाई? और 12 बजे के बाद से लेकर फिर 12 बजे की रात तक PM कहते हैं, है ना भाई? ऐसा ही है, संगम भी और विनाश भी और स्थापना भी। एक्यूरेट टाइम कि फलानी तारीख से विनाश हो जाएगा, ये कहना बिल्कुल गलत है। कि फलाने सन से है सतयुग शुरू हो जाएगा, ये कहना गलत है, क्योंकि ये सन ही नहीं रह जाएगा। पहली बात तो जो अभी आप जनवरी फरवरी कर रहे हो, ये सब तो विस्मृत हो जाएगा, सब कुछ नया होगा ना शुरू, है ना भाई? तो फलानी तारीख से सतयुग शुरू होगा बोलना बिल्कुल फोकट की बातें हैं। बाबा और बाबा को समझना, सिर्फ बाबा और बाबा को समझना। तो बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, एक्यूरेट टाइम कुछ कह नहीं सकते। बाकी हाँ, राजधानी तो पूरी स्थापन हो ही जाएगी। बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, लड़ाई आरंभ हो जाएगी। माने अब आप डेट निश्चित कर लो खुद ही कि आप कर्मातीत अवस्था को कब पाओगे, कब दुनिया भर के झमेले वस्तु व्यक्ति वैभव को बटोरना बंद करोगे। नहीं तो धर्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर व्यक्ति क्या कर रहा है? केवल बटोर ही रहा है बस। ये बड़ा बात एक ही है। पहले धंधा व्यापार करके बटोर रहे थे, बड़ा बना रहे थे, और उसको छोड़ के धर्म को ही धंधा बना लिए, आध्यात्म को धंधा बना लिए। बात तो एक ही है। तो कर्मातीत अवस्था कहाँ हुई? वो बुद्धि में तो बटोरना ही है ना भाई। हम लोगों को बिठाने के लिए पंडाल लगा रहे, अपने लिए थोड़ी है। सोचो, नहीं अपनी शान और शौकत नहीं भाई। ब्रह्मा बाबा के समान कुटिया में शुरू से आखिरी तक जीवन जीने वाले बच्चे चाहिए, सीधी सी बात। ब्रह्मा बाबा के समान साधारण है रहने वाले बच्चे चाहिए। बाबा अंतिम घड़ी तक भी, ब्रह्मा बाबा कोई यहाँ के वस्तु व्यक्ति वैभव के सुख में नहीं पड़े, जो बल्कि वस्तु व्यक्ति वैभव थे उनको भी बाबा ने पूरा सेवा में न्यौछावर कर दिया। हाँ, अभी तो आलीशान को भगवान की सेवा समझते हैं, नथिंग। तो बाबा कहते हैं कि लड़ाई कब आरंभ होगी? जब बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। हाँ, अशरीरी हो जाएंगे, शरीर में रहते भी न स्वाद का भान, न भूख का एहसास, न प्यास का एहसास। शरीर चलाने अर्थ केवल कार्य कर रहे हैं बस। मैंने खाना भी एक काम है ना, तो कैसे खा रहे हैं? शरीर चलाने के लिए है। बहुत गहरी बात है, खाना भी एक काम है। तो बाबा ने क्या कहा? शरीर निर्वाह अर्थ ही कर्म करना है बस। तभी सोचो कि शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर रहे हैं कि स्वाद की पूर्ति कर रहे हैं। बढ़िया मसालेदार तेल घी मिर्च मसालेदार, उसको यदि आप ब्रह्मा भोजन बोल रहे हैं तो वास्तव में
ब्रह्मा भोजन तो ये मुरली है जो ब्रह्मा के मुख से आत्मा का भोजन को ही ब्रह्मा भोजन कहेंगे। बहुत बारीक बात है। और ब्रह्मा भोजन किसको कहेंगे? शिव बाबा को अर्पित किया हुआ भोजन, शिव बाबा की याद में बनाए हुए भोजन को वही ताकत देगा। बाबा कहता है कि कोई बच्चे ऐसे नहीं हैं जो मेरी याद में भोजन बनाते हों और खाते हों। बाबा रिजल्ट बताते हैं। तो लड़ाई कहाँ से प्रारंभ होगी? बाबा कहते हैं मैं भी अपना पावन बनाने का पार्ट पूरा करके जाऊंगा। बाबा तो चल देंगे अपने समय पर। देवी देवता धर्म स्थापन करना या मेरा ही पार्ट है। तो अभी तो देवी देवता धर्म स्थापन हुआ नहीं है, तो बाबा अभी जाएंगे कहाँ? अभी तो बाबा कहीं गए ही नहीं हैं। जैसे बाबा पहले अशरीरी थे वैसे अभी भी हैं। जो पढ़ाना था वो ब्रह्मा के मानवीय तन और अव्यक्त तन में बैठ के पढ़ा दिए हैं। बिल्कुल स्पष्ट बात है। अब नई पढ़ाई कुछ और बची ही नहीं है। अब तो तुमको उस पढ़ाई को पढ़ के संपूर्ण बनना है। वो संपूर्ण बनने का इंतजार कर रहे हैं बाबा। भारतवासी यह कुछ भी नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा ना भाई। और शिवरात्रि में शिव की पिंडी की ही पूजा करते हैं, निराकार की, उसी में जल चढ़ाते हैं। शंकर की मूर्ति में थोड़ी जल चढ़ाते हैं। सोचने की बात है। शिव जी के तो कोई फोटो बनेगा ही नहीं, निराकार है वो। तो बाबा कहते भारतवासी या कुछ भी नहीं जानते हैं। उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है। देखो कल भागवत में पूरा स्पष्ट किए ना भाई, बच्चे का नाम डाल दिया है बाप के बदले। तो लोगों को समझ में आई ना बात। किसी भी बात को लॉजिक वे में समझाएंगे तो ज़रूर समझ में आएगी, और फंतासी रूप में बताएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब लोग फंतासी अनुभव सुनाते। मैं गैस में दूध रख के आ गई थी तो फिर बाबा की याद में भूल गई, तो फिर बाबा ने जो है बचा लिया। ऐसे कोई होता है क्या? बाबा की याद में आप भूलोगे ही नहीं। बाबा की याद में एक्यूरेट काम करोगे। बाबा की याद में कोई, भाई वो ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान के सागर की याद में आप कोई हवा प्रकाश देखते नहीं बैठे रहोगे है कि कोई लाइट दिख रही है, ऐसी कोई लाइट नहीं दिखती है। लाइट का अर्थ भी समझाए कोई, भाई ये सूर्य की लाइट या कोई ऐसी जगमगाती लाइट, ऐसा थोड़ी है। लाइट यानी ज्ञान, जल से पतला ज्ञान है कहते हैं। बहुत गहरी बात है। तो अब जल कहाँ से आ गया? बाबा कहते हैं यह कामन भूल देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी यह नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। और देखो शिव पुराण सुनने के लिए लाखों की भीड़ कोई इकट्ठा कर रहे होते हैं, कोई फायदा नहीं। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है। देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए है, परंतु उसका रचयिता कौन, इसमें ही मूंझ गए हैं। बाप समझाते हैं मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़े। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ठहरे। बहुतों के नाम बदली हुए, उनसे फिर बहुत भागंती हो गया। इसलिए बाबा ने नाम बदली करना बंद कर दिया। साथ में रिप्लेस भी होते हैं। बाकी देखा गया नाम से तो कोई फायदा है नहीं, और ही फंस गए। वह तो भूल भी जाते हैं। वास्तव में तुमको योग लगाना है बाप से। नाम तो शरीर का मिलता है, ये नाम आम में फंसने की क्या जरूरत है? आत्मा का तो कोई नाम है ही नहीं। सोचो तो शिव बाबा के अलावा कोई दूसरा नाम बुद्धि में याद आना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं भाई? हाँ, आत्मा 84 जन्म लेती है, कई नाम बदलते हैं।
हर जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाता है? ड्रामा में कोई को भी जो एक बारी पार्ट मिला हुआ है, उसी रूप में फिर कभी पार्ट तो बजा ही नहीं सके। वही पार्ट फिर 5000 वर्ष के बाद ही बजाएगी, तो क्या फायदा? ऐसे नहीं कृष्ण उसी नाम रूप से फिर कोई आ सकता है? नहीं आता, तो अभी तक नहीं आ जाता क्या? ऐसे तो कृष्ण कितने लोगों के नाम है, तो कोई कृष्ण जैसा है क्या वो? यह तो जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो फीचर एक ना मिले दूसरे से। 5 तत्वों के अनुसार फीचर्स बदलते जाते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो बदलेंगे ना भाई। कितने फीचर्स है। एक बार बाबा अमृत बेले जब हम योग कर रहे थे, तो हमको अनुभव कराया, पिछले जन्मों के फीचर्स दिखाए, अलग अलग फीचर्स। हाँ, फर्क था थोड़ा थोड़ा। हाँ, जिस माँ बाप के घर में जन्म लोगे, उनके कहते हैं वो क्लोन, वो तो उसका असर तो होगा ना भाई शरीर में। परंतु यह सब पहले से ही ड्रामा में नूद है, नया कुछ नहीं बनता है। अब शिवरात्रि मनाई जाती है तो जरूर शिव आए हैं, वही सारी दुनिया के प्रीतम है, आए हैं। अब नया कहाँ से हुआ? शिवरात्रि मना रहे हैं मतलब आए थे, अभी आए हैं ये नहीं मालूम है। शिवरात्रि मना रहे हैं, आए हैं तब ना मना रहे हैं। एकदम स्पष्ट बात है। बच्चे ने जन्म लिया तब तो जन्मदिन मनाएंगे, अब जन्म ही नहीं लिया तो किसका जन्मदिन मनाएंगे? सोचने की बात है। तो शिव बाबा कैसे आए, वही तो बात समझनी है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि कोई प्रीतम नहीं है, गॉड फादर ही प्रीतम है भाई। तो बाप तो जरूर वर्षा देते हैं, इसलिए बाप प्यारे लगते हैं, सबको भगवान प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि वो वर्षा देते हैं। अब वो वर्षा का भी पता नहीं है कि क्या देते हैं, वो बच्चे जानते हैं। इस पढ़ाई अनुसार जाकर सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशी क्षत्रिय बनेंगे। वास्तव में सभी भारतवासियों का धर्म एक ही होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदलकर हिंदू नाम रख दिया है। अब वो हिंदू में भी कोई जैनी, तो कोई कबीरपंथी, तो कोई जो है सतनाम, अलग अलग ढेर बट गए, ढेर। जितना पार्टीशन, जितने ज़्यादा पंथ, बोलो क्यों ऐसे क्यों हो गए? क्योंकि किसी में भी देवी गुण नहीं रह गए। अब बाप बैठकर पूरा राज समझाकर वो धारण कराते हैं दैवी गुण। कहते हैं अपने को आत्मा समझ, अशरीरी हो जाओ। तुम कोई परमात्मा नहीं हो। परमात्मा तो एक शिव है भाई, वह सभी के प्रीतम है। एक ही बार संगम युग पर आते हैं। यह संगम युग बहुत छोटा है, सभी धर्मों का विनाश इस छोटे से युग में हो जाता है। ब्राह्मण कुल भी वापस जाएगा, वो भी थोड़ी रहेगा कोई। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कुल रहेगा, क्योंकि उन्हों को फिर देवी कुल में ट्रांसफर होना है ना भाई। वास्तव में यह पढ़ाई है, सिर्फ भेंट की जाती है बस। वह विषय विकार है जहर, और यह ज्ञान है अमृत। एकदम सिंपल सी बात है। यह तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है। आत्मा में जो खाद पड़ी है एकदम मुलम्मा बन गई है। आत्मा विषय विकार को छोड़ती ही नहीं है। एक छोड़ने की कोशिश करता है तो दूसरा आत्मा उसमें प्रवेश करके और उस शरीर का उपयोग करती है। बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। हाँ, बहुत समझना पड़ता है। उसको बाप आकर फिर हीरे जैसा बनाते हैं। जो बाबा के संग बुद्धि लगाता है वो किसी भी चक्र में नहीं पड़ता। बहुत गहरी बात है। हमको तो भैया लोग
सुन सुन के भी समझते नहीं है, तो हमको तो आंसू आते हैं, रोना आ जाता है। फंसे ही पड़े हैं। तो शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि में शिव आए, तो कौन सी रात्रि में आए, कैसे आए, किसके गर्भ में आए, या किस शरीर में प्रवेश किए? भाई गर्भ में तो आते नहीं है, उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है। वह जरूर आकर के नरक को स्वर्ग बनाएंगे, परंतु कब और कैसे आते हैं या किसको भी पता नहीं है। शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति तो किसको मिलती नहीं है। अचल अडोल रहना ये मुख्य बात है। जरा में ही किसी खाने पीने में डोल गए, किसी फैशन में डोल गए, किसी व्यक्ति में डोल गए, सोचो वो अचल अडोल स्थिति थोड़ी कहलाएगी। हम अपने स्वरूप में रहे। हाँ, मुझे अपने हाथ का बनाया हुआ ही भोजन करना है, अधिक से अधिक। बहुत गहरी बात। अपने ही, बाबा कहता है, अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाना है। तो मन को कितना संभालना पड़े। अब मन हमने कहीं दूसरी जगह लगा दिया है, ये खाऊं वो खाऊं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, तो कहाँ ईश्वरी सेवा हुई? बिल्कुल नहीं। फिर एक तरफ ईश्वरी सेवा और दूसरी तरफ मन दूसरे की निंदाचारी में लगा है, तो कहीं खाने पीने में लगा है, तो किसी के आकर्षण में पड़ गया। बड़ी दयनीय स्थिति है भाई आत्माओं की। लगता है कि मैंने वर्षों सुनने के बाद भी कितनी आत्माएं देखो क्या कर रही होती हैं। बहुत सोशल मीडिया में भी पता लगता है, वीडियो जो डालते हैं लोग, प्रसारित करते हैं, तो उससे उनकी अवस्था का पता लगता है कि ये भटक रहे हैं। दुनिया के वीडियो तो डालना ही नहीं चाहिए किसी के भी। तो बाबा कहते हैं कि भाई कब कैसे आता हूँ या मैं ही बताता हूँ। शास्त्र तो बाकी बहुत पढ़ते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति तो किसको मिलती ही नहीं है, और ही तमो प्रधान बन गए हैं। तो कितनी सावधानी रखनी पड़े, सोचो। है देह में रहकर, इस देह में रहते रहते ही भगवान को साथी बना लेना, ये गीत गाए थे। जब भगवान को साथी बनाकर चलेंगे तब तो देह छोड़ने के बाद भगवान की तरफ जाएंगे। है सेकंड की परीक्षा है, सेकंड भी आप भगवान के अलावा कोई और दूसरा साथी ढूंढ रहे हो, सेवा के लिए ढूंढ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। बाबा को जो कराना है वो कराएंगे ही, आप हिम्मत रखो बस। कोई साथ दे या ना दे, बाबा मेरा साथी है बस। गीत भी है, कोई साथ नहीं देता, है ना, गीत है। तो बाबा कहते हैं सभी को अपनी स्टेज जरूर बनाना है। और सभी मनुष्यों को स्टेज पर जरूर हाजिर होना है। जितनी भी मनुष्य आत्मा है, तो संख्या भी बढ़ती जाएगी, वो तो दिख रहा है। और आखिरी में ज़्यादा संख्या, अभी 10-20 साल में देखो बाप आते ही अंत में हैं, उनकी ही सब महिमा गाते हैं कि तुम्हारी गति मत तुम ही जानो, तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सदगति करते हो, सो तो तुम ही जानो। तो वह श्रीमत देने आएंगे तो जरूर ना भाई, परंतु कैसे आते हैं, किस शरीर में आते हैं, वह कोई जानते नहीं। खुद कहते हैं साधारण तन में मुझे आना है, मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े, नहीं तो ब्राह्मण कैसे पैदा हो। ब्रह्मा कहाँ से आए, ऊपर से तो नहीं आएगा। वह है सूक्ष्म तनवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा। यहाँ तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े।
तो हम अनुभव से बता सकते हैं। इतना समय आते और जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ और मेरा पार्ट भी सिर्फ एक बार ही आने का है। भले दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते हैं, उस समय कितना ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु मुझे तो अपने समय पर ही आना है और आता भी हूँ वानप्रस्थ अवस्था में। ऐसे नहीं किसी बच्चे के तन में आ जाए, किसी युवा के तन में आ जाए, नहीं भाई, ना किसी युवा के तन में आएंगे ना किसी बच्चे के तन में आएंगे ही वानप्रस्थ अवस्था में। बड़ी गहरी बात समझना भाई। अभी तो कोई भी बोल दे रहा है मेरे तन में बाबा आ रहे हैं, ऐसा यह ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है। इसलिए कहेंगे मंजिल बड़ी ऊंची है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ माया का राज्य है। अवस्था बनाना ऐसा सहज नहीं है भाई। खूब मुरली पढ़नी पड़े, खूब बाबा को याद करना पड़े, तब जाके अवस्था जमती है। तो बाप तो नॉलेजफुल है, तो जरूर उन्होंने बच्चों को नॉलेज दी है, तब तो उनका गायन है कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तो बाप कहते हैं मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है वह बच्चों को ही आकर देता हूँ। या जो माताओं पर अत्याचार आदि होते हैं, भाई यह भी ड्रामा में नून है। उसके लिए बाप क्या करे भाई? अत्याचार होंगे तब तो पाप का घड़ा भरेगा भाई। कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है। उसको रामायण में दिखाया है कि रावण को अत्याचार करने दिया राम ने। जब पाप का घड़ा भर गया तो उस पाप ने ही उसको मार डाला। अपने ही पाप से लोग नेस्त नाबूद होते हैं, अपने ही पाप से। तो कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है। यह बातें भी तुम अभी जानते हो, फिर बाद में भूल जाएंगे। यह ज्ञान सतयुग में तो होता ही नहीं। अगर होता तो परंपरा चलता ना भाई। वहाँ तो प्रारब्ध है जो अभी के पुरुषार्थ से पाते हैं। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं ही वहाँ होती हैं, दूसरी आत्माएं वहाँ होती ही नहीं। जिनको ज्ञान की दरकार रहे वो कैसे आएंगे? सोचो। यह भी जानते हैं कोई विरला निकलेगा। बहुत अच्छा अच्छा भी करेंगे, समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, परंतु कहाँ भट्टी में रहेंगे, क्या समझेंगे? कहेंगे बात तो ठीक है परंतु पवित्र नहीं रह सकते। कहेंगे अरे इतने सब पवित्र रहते हैं, शादी कर इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहते हैं, तो उन्हों को भी इनाम बहुत मिलता है। यह भी रेस है। उस रेस में फर्स्ट नंबर जाने से 4-5 लाख मिलेंगे। यहाँ तो 21 जन्मों के लिए पूरी राजाई मिलती है। कम बात है क्या भाई? सोचो। यह मुरली तो सब बच्चों के पास जाएगी, है अभी जा ही रही है यूट्यूब के माध्यम से सबके पास। टेप भी सुनेंगे, कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मातन से मुरली सुना रहे हैं, अथवा बच्चियाँ सुनाएंगी तो कहेंगी शिव बाबा की मुरलियाँ सुनाते हैं। तो बुद्धि एकदम वहाँ जानी चाहिए, वह सुख अंदर में भासना चाहिए। मोस्ट बिलीवेड बाबा हमको सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए। परंतु माया याद को ठहरने नहीं देती। त्याग भी पूरा चाहिए। यह सब कुछ बाबा का है। यह अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत लेते रहते हैं। श्रीमत में जरूर कल्याण ही होगा। मत भी ऊंची है, यात्रा भी लंबी है, फिर तुम इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। सतयुग है ही अमर लोक, है ना। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है कि वहाँ तुम मरते नहीं हो, खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हो। सर्प का मिसाल तुम्हारे लिए है, भ्रमरी का भी तुम्हारे ऊपर मिसाल है, कछुए का भी तुम्हारा मिसाल है। बाकी सन्यासियों ने तो कॉपी की है। भ्रमरी का मिसाल अच्छा है। विष्टा के कीड़े को ज्ञान की भू कर परिस्तानी परी ज़्यादा बनाते हो। अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है, ऊंच पद अथवा अच्छा नंबर लेना है, तो मेहनत भी करनी है।
भल धंधा आदि भी करो, वह टाइम थोड़ा छूट है आपके लिए, फिर भी टाइम बहुत मिलता है। अपने योग का चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे, भूले चूके भी ऐसे मोस्ट बिलीवेड बाप व साजन को फारकती है कभी कोई न देवे। इतना महामूर्ख कोई न बने, परंतु माया क्या करती है, बना देती है। अब आगे चलकर तुम देखेंगे, जो कुर्बान जाते थे, बहुत अच्छी सर्विस करते थे, उन्हों का भी माया क्या क्या हाल कर देती है, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, ऐसा बड़े ते बड़ा महामूर्ख नहीं बनना। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वह सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। दैवी गुण धारण करने के लिए देहभान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है। अच्छा भाई, वरदान, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भाव। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। जो संतुष्ट रहेगा उसकी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा, नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। अच्छा भाई, स्लोगन, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। तो अनुभूति कौन करेगा भाई? जो बाबा की मुरली को बहुत गहराई से समझ समझ के, रुक रुक के पूरे दिन पढ़ेगा, पूरे दिन समझेगा, पूरे दिन बाबा की मुरली में बुद्धि लगी रहे। बाबा की मुरली और बाबा 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 के सिवाय और कुछ नहीं। वो अवस्था जमाओ, जल्दी जल्दी जमाओ भाई। जितनी जल्दी बाबा के बच्चे कर्मातीत बनेंगे, उतनी जल्दी ये कलयुग समाप्त होगा। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हृदय से विनंती है कि घर गृहस्थ में रहते केवल बाबा, मधुबन और मुरली, इसके सिवाय तीसरी चौथी जगह कहीं बुद्धि मत लगाओ, मत लगाओ। किसी व्यक्ति में, किसी वैभव में, किसी भी सरकमस्टांस में, कोई बीमारी में भी बुद्धि मत लगाओ। केवल इलाज कर लो और समाप्त कर दो, खत्म कहानी। वो बीमारी खत्म हुई पड़ी है, ये समझो। शरीर की बीमारी भी, उसकी चिंता मत करो। बाबा की याद की शक्ति से निश्चित रूप से सब समाप्त हो जाते हैं। बाबा की याद से ऐसी दवाई की व्यवस्था हो जाएगी जो वो बीमारी ठीक हो जाती है। केवल बाबा पे भरोसा रखो, बाबा को याद करो, मेरे मीठे बाबा को समझो, बाबा को अच्छी रीति समझो। बाबा के सिवाय दूसरा कोई नहीं, एक बाबा, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि आने वाले समय में अनाज भी खाने लायक नहीं रहेगा। बाबा की याद की शक्ति से ही चलाना पड़ेगा इस जीवन को। इसलिए अभी से बाबा के याद की शक्ति को जमा करो, ज़्यादा से ज़्यादा। तभी
मायावी वार से आप बचे रहेंगे। नहीं तो सूक्ष्म में माया कहाँ वार करेगी आपको पता भी नहीं लगेगा। चूहे की तरह काटती है माया, जैसे चूहा काट लेता है मालूम नहीं पड़ता, बाद में जब खून निकलता है तब पता लगता रही क्या चीज़ काट गई। हाँ, ऐसा होता है। अच्छा भाई, ओम शांति।